और कमर सम। जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स की जानिब से हुनरमंदों और दस्तकारों को नुमाया मकाम दिलवाने की कोशिशें जारी हैं। दस्तकारी को फ़रोग देने के मकसद से आज क्राफ्ट सफारी मुनक्किद की गई। डाउनटाउन श्रीनगर में मुख्तलिफ दस्तकारों से डायरेक्टर महमूद अहमद शाह ने शख्सी तौर पर रब्ता किया। उन्होंने दस्तकारी के मराकज़ का मुआयना किया और दस्तकारों से मुलाकात की। दस्तकारों के हाथों का जादू देख सब ने तारीफ की। इस दौरान दस्तकारों ने अपने मसाइल से डायरेक्टर महमूद अहमद शाह को वाकिफ कराया। जो बायर्स है या कस्टमर्स है उनको डायरेक्टली कनेक्ट करें विद द क्राफ्ट्समैन, और ये एक मौका हमको देता है कि एक टूरिस्ट को ज़्यादा देर तक यहाँ पे रुकने का जो मौका मिलता है ताकि वो देखे कि यहाँ पे क्राफ्ट्स के हवाले में कितनी डाइवर्सिटी है और कितनी मेहनत है। लोक जनशक्ति पार्टी पारस ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ का कहना है कि वो जम्मू कश्मीर में तरक्की को यकीनी बनाने और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के एजेंडे पर कायम है। संजय सराफ आज श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे थे। इस मौके पर खेरू इलाके के एक सियासी लीडर ने अपने कुछ साथियों के हमरा लोक जनशक्ति पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। टोटल ग्राउंड जीरो से ये समझना चाहते हैं। जब बड़ी बड़ी बातें पीएचडी वाले कहते हैं कि हम 370-35 है, मैं कहता हूँ उसके बगैर हमारे को विकास चाहिए, हमारे को डेवलपमेंट चाहिए, हमारे को रोजी रोटी चाहिए। उस यूथ को जो पीएचडी डॉक्टरेट इंजीनियरिंग करके बैठा है, मेरे स्वर्गवासी नेता रामविलास पासवान साहब ने 96 में कश्मीर में रेलवे लाया। आज 70,000 से ज्यादा बच्चों को रोजगार मिल रहा है उनके माध्यम से। उसी तरीके से लासीपुरा पुलवामा में हमने स्टील प्लांट भी लाया। बदकिस्मती से उमर अब्दुल्ला साहब को उस वक्त वो पसंद नहीं आया, उन्होंने उसको बंद कर दिया, जिसमें उस वक्त भी 2,500 से ज्यादा बच्चों को रोजगार मिलता। यूरिया है, डीएपी है, एमओपी है, जो हर फार्मर को, जो हर किसान के घर में जाता है, उसको वहां पर हम लोगों ने डायरेक्ट विदाउट रैक पॉइंट कश्मीर में डायरेक्ट करवाया। तो हमारा मेन कंसेप्ट है कि ग्राउंड जीरो पर डेवलपमेंट की बात खाली नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंट दिखनी चाहिए, विकास दिखना चाहिए, वही हमारा। नामी डोगरी संस्था आर्ट एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने आज एक तकरीब मुनक्किद करके एडवोकेट दानिश सिंह चौहान को तहनीत पेश की। अदब में उनके ताउन के लिए उन्हें मुबारकबाद दी गई। दानिश सिंह पेशे से वकील हैं और कानून के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 14 किताबें लिख चुके हैं। दानिश सिंह 1000 से ज़्यादा कानूनी मज़ामीन के मुसन्निफ़ हैं। डोगरी तंजीम के कन्वीनर कैप्टन ललित शर्मा ने मैदान अदब में उनके बेशकीमत ताउन की सताइश की। मैंने अभी तक जो 14 लीगल बुक्स लिखी हैं लॉ सब्जेक्ट्स के ऊपर, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, और उसके अलावा मैंने 100 से ज़्यादा लीगल आर्टिकल्स लिखे हैं जो कि वेरियस लीगल जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं, उसके लिए सम्मानित किया है। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि पहली बार एक लीगल फैटर्निटी को इन्होंने ऑनर किया है। दानिश सिंह चौहान साहब जो हैं, ये एक लेखक वकील हैं और एक साहित्यकार वकील हैं। इनके साथ साहित्य भी जुड़ा हुआ है, इनके साथ वकालत भी जुड़ी हुई है। तो हम ये समझते हैं कि नमी डोगरी संस्था जो है वो इनको सम्मानित करके धन्य हुई है। बेरोजगार नौजवानों के ग्रुप ने आज जम्मू में एक जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। मुख्तलिफ असामियों के लिए तहरीरी टेस्ट मुनक्किद न कराने पर ये लोग बरहम हैं। दरअसल कुछ साल पहले पोस्टों पर भर्ती के इश्तिहारात जारी किए गए थे, लेकिन उन पर कोई पेशरफ्त न होने के खिलाफ ये लोग एहतजाज कर रहे थे। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. नौजवानों को मनशियात से दूर रखने और उन्हें खेलकूद की जानिब राग़िब करने के लिए बडगाम पुलिस लगातार अपनी काविशों में मसरूफ है। इसी कड़ी के तहत बडगाम पुलिस ने साइकिल रेस मुनक्किद की, जिसमें कई खिलाड़ियों ने शिरकत की। पेश बडगाम से हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन की ये रिपोर्ट। बडगाम पुलिस की जानिब से बडगाम से दूध पथरी तक साइकिल रेस मुनक्किद की गई। इस रेस में लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी शामिल रहीं। 25 किलोमीटर की इस रेस में रास्ता तो कठिन था, लेकिन बुलंद हौसले रखने वाले इन खिलाड़ियों ने अपनी मंजिल को आसान बनाया। बडगाम से दूध पथरी के बीच का ये रास्ता काफी ढलवानों और चोटियों से भरा हुआ है, लेकिन साइकिल पर सवार इन खिलाड़ियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। इन्हें अगर कोई परवाह थी तो वो अपने खेल की ही थी। रेस मुनक्किद कराने पर इन खिलाड़ियों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया और कहा कि खेलों से एक तो इनकी सेहत भी बेहतर रहती है और साथ ही वो बुरी आदतों से भी दूर रहते हैं। जो कि ऑर्गेनाइजर किया है, मैं उनको पहले थैंक यू करना चाहता हूँ। और इसमें मुझे आज जो दूध पथरी रेस मेरा फर्स्ट प्लेस रहा है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि एक खेल है वो हर किसी के लिए अच्छा है, क्योंकि जो कि सपोर्ट्स है उससे इंसान बहुत ही फिट रहता है और हेल्थ भी फिट रहता है, तो बीमारी से दूर रहता है और ड्रग सबसे ज्यादा है, ड्रग से दूर रहता है इंसान। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जेके पुलिस का, जिन्होंने आज इस विंटर में ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और ऐसे नए यंग खिलाड़ियों को मौका दिया। खिलाड़ियों का कहना था कि जम्मू कश्मीर हुकूमत अब खेलों को फरोग देने के लिए इक़दाम तो कर रही है, लेकिन साइकिलिंग की तरफ कम तवज्जो दी जाती है। हालांकि साइकिलिंग ओलंपिक्स का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यहाँ खिलाड़ियों में हुनर की कोई कमी नहीं है और कुछ कमी अगर है तो वो सिर्फ बेहतर प्लेटफॉर्म और सरकारी ताउन की है। बहुत सारे गेम्स को इनको बढ़ावा दिया जाए, बट साइकिलिंग एक ओलंपिक स्पोर्ट है, इसको भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हर साल JNK के मेडल आते हैं नेशनल लेवल पे। रिसेंटली कुछ बच्चों ने नेशनल में मेडल आया था, बट साइकिलिंग की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर यहाँ पे ट्रैक बन जाता, क्योंकि ट्रैक साइकिलिंग यहाँ पे बहुत सारे लड़के करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली JNK एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे अभी भी साइकिलिंग का ट्रैक अभी नहीं बना है। बट मैं चाहता हूँ कि अगर साइकिलिंग का ट्रैक बन जाए ताकि बच्चों को और ज्यादा फायदा मिले और वो जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करे। इस मुकाबले में पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों को एजाज से नवाजा गया। खिलाड़ियों ने ऐसी रेस मुनक्किद होने पर मसरत का इजहार किया। ताहम इन्होंने हुकूमत से अपील की है कि कश्मीर में साइकिलिंग को फरोग देने के लिए इक़दाम किए जाएं, ताकि वो भी आगे जाकर अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से आबिद हुसैन की रिपोर्ट।
जम्मू के एमए स्टेडियम में आज से 27वें नेशनल थोंगो चैंपियनशिप का आगाज हो चुका है। इस चैंपियनशिप में मुल्क भर से कई टीमें हिस्सा ले रही हैं। एलजी के मुशीर फारूक खान ने आज मुनक्कदा इस तकरीब में चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुज़हत गुल के मुताबिक इस चैंपियनशिप को कामयाब बनाने के लिए तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। डिफरेंट गेम्स के खिलाड़ियों के साथ मिलने का, इंटीग्रेशन करने का, मेल जोल बढ़ाने का, और जम्मू कश्मीर बहुत इस वक्त प्राउड महसूस कर रहा है कि भारत के डिफरेंट स्टेट्स के जो खिलाड़ी हैं वो हमें, उनकी एसोसिएशंस भी अप्रोच कर रही हैं और भी ज़्यादा नेशनल चैम्पियनशिप्स यहाँ पे होल्ड करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। एक खुशाइंद बात है, अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव ऑलरेडी डन 5 or 6 national championships, another 18 are in pipeline, जिसमें हम कुछ नहीं तो ऑलमोस्ट 8-9 हज़ार एथलीट्स और लोगों की पार्टिसिपेशन को एनविसेज कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे JNK UT एक स्पोर्ट्स का हब बन के उभर रहा है, जिसमें हमारे बच्चे एक ना ही सिर्फ दूसरे स्टेट और यूटीज़ के बच्चों से मिलके मुकाबला भी करेंगे, उनसे मिलके कल्चरल इंटीग्रेशन भी करेंगे, कल्चरल एक्सचेंज करेंगे। जयपुर में 3 रोज़ा